देखो जिस तरह से देश में बेरोजगारी है उस हिसाब से तो आपको पीएचडी लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन नेचर ऑफ वर्क भी होता है। अब मान लो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, काम तो हमने उससे टेस्टिंग करवानी है, काम तो उससे हमने हेल्पिंग का कराना है। आप एमएससी बच्चे को लाकर क्या करोगे उसमें? जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो 20 साल से लेबोरेटरी चला रहे हैं, उससे अच्छा दूसरा बच्चा कैसे हो सकता है? नमस्कार, इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां पर 600 वर्कर्स के ऊपर नौकरी जाने की तलवार लटकी हुई है। हमारे साथ हैं देवेंद्र जी हैं और शालू जी हैं, तो इनसे इस मुतालिक हम बातचीत करेंगे। सर, ये धरना प्रदर्शन जो आपका चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं जनरल सेक्रेटरी डुकू हूँ। ये धरना हमारा 25 जुलाई से चल रहा है। इनमें जो एनटीए के अंदर जो धांधलेबाजी हुई है, मतलब ऐसी धांधलेबाजी हुई है क्योंकि जो इन्होंने एनटीए की ऐड निकाली है 21 के अंदर, तो भारत सरकार के नियमानुसार पीडब्ल्यूडी का रोस्टर होता है, जो उन्होंने फॉलो नहीं किया। इनके पास रोस्टर नहीं है, इनके पास रोस्टर जब 21 में ऐड निकाली इन्होंने, इनके पास रोस्टर पड़ा 18 का। उसके बाद दूसरी चीज़, इन्होंने इसी का वाइजेशन किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है उसमें तोड़मोड़ करके जो है 22 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया जो है, और उसमें साफ लिखा था कि 31 मई 2023 तक हम इसको पूरा फाइनल कर देंगे। लेकिन ये हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वेट कर रहे थे। 30 जून को मोदी जी आए और मोदी के आने के बाद 4 जुलाई को इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया जो है। दूसरी चीज़ इन्होंने वो उसका नल एंड वाइट पालन नहीं किया इन्होंने जो है। जो हमारा जो है, जो भी हमारे कर्मचारियाँ साथी हैं जो है, ये जितने मेरे साथियाँ बैठे हुए हैं, इनकी सर्विस 22 साल 27 साल ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरे का 5 साल किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो है। लेकिन इन नियम का पालन ना करते हुए पूरा एनटीए के अंदर चल रहा, कोई पेपर कोई और दे रहा है, एनटीए के अंदर एंट्री हो रही है 1 घंटे के बाद जो है, पूरी धांधलेबाजी। और एक ही गाँव के 75 लोग लगवाए इन्होंने इस एनटीए के अंदर जो है। तो हम इसका पूरा विरोध करें। आज हमारा 24वां दिन है। हम ये चाहते हैं कि जब हम 100 ईयर्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटी का जो है, तो जितने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सामान्य साथी हैं जिन्होंने अपनी पूरी सेवाएं बुढ़ापे के कगार में हैं, इनको एक कॉलेज के अनुसार पक्का किया जाए। जैसे अभी हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीएमसी के अंदर 44 परमानेंट किए, अभी दिल्ली सरकार भी करने जा रही है, उड़ीसा में 57,000 हो गए, पंजाब सरकार ने कर दिए। उसी तर्ज पे इनको भी एक बार जो जिस तर्ज पे जो है सब जगह हो, उस तर्ज पे इनको भी मौका दिया जाए। जो ये 600 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो इन्हीं को पता होगा, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने क्या है कि जो आदमी 15-20 साल से काम कर रहा है, आज की डेट में उसको आकर ये बोलना है कि तुम एलिजिबल नहीं हो और तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है, उसका मेनली हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी सरकारों ने किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है, अब दिल्ली गवर्नमेंट में भी हमने ये लगा रखा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एमसीडी में किया है। हम ये कह रहे हैं, जिन आदमी ने, एक आदमी जो 60 बच्चों की लैब चला रहा था, आज की डेट में उसको ये कहा जा रहा है तो एलिजिबल ही नहीं है। इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इनके साथ धरने में बैठे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शालू वाधवा है, मैं डुकू की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हम ये आप लोग देख रहे हैं 600 लोग जो इतने सालों, 6 मतलब इनको 15-15 20-20 साल हो गए काम करते हुए। उन महिलाओं के बारे में सोचिए कि महिलाएं इनको पूरा टाइम दे रही है, अपना काम कर रहे हैं, और अगर इनके काम में कोई कमी होती है तो इनको आगे जैसे 6-6 महीने बाद इनका लेटर, इनको 1 दिन का ब्रेक देके लेटर दे देते हैं, तो इनका काम ठीक नहीं होता, इनको उसी टाइम निकाल देते हैं। अब इतने सालों बाद काम करने के बाद इनको क्या मिला? सबको बाहर निकाल दिया। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये अथॉरिटी नहीं मानेगी, इन सबको पक्का नहीं करेगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमको भूख हड़ताल करनी पड़े। अच्छा, आपको जो है कोई नोटिस वगैरह दिया गया कि 600 कर्मचारियों को निकाला जाएगा? सर, हुआ क्या है कि ये लोग काफ़ी टाइम से हमें काम कर रहे थे, हम यूनिवर्सिटी को बार बार लिख के दे रहे थे कि हम इनको रेगुलर किया जाए। ये हमारी डिमांड थी कि जितना कॉन्टेक्चुअल स्टाफ यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, बीइंग द प्रेसिडेंट, तो हमने लिखा था इन सबको सिस्टम में लाया जाए, इनको रेगुलर किया जाए। इन्होंने क्या किया है, खुद टेस्ट ना कर करके कि एनटीए नाम की एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसे टेस्ट कंडक्ट कराया। हम लोगों ने एनटीए का विरोध कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज की डेट में 20 साल 15 साल जिसको काम करते हैं, वो बुक से दूर हो गया है, किताबें तो पढ़ नहीं रहा वो, तो आज की डेट में वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों से जब हमने पीछे धरना वरना दिया था यहाँ पे, तो इन लोगों से बात हुई थी, तो श्री प्रकाश जी डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस उसको चेयर कर रहे थे कमेटी को। उन्होंने कहा 80% लोग इन्हीं में से लगेंगे, 100 नहीं करा मैं, उन्होंने कहा 80% लगेंगे। हमने उनमें फेथ किया, 80% अंदर अब चले जाएंगे, आगे टेस्ट होगा, फिर आगे चले जाएंगे। अब हुआ क्या है कि अब 4 जुलाई को जब इन्होंने रिजल्ट निकाला है एनटीए का, उसमें इनको मोस्टली को फेल कर दिया, सभी को फेल कर दिया है। नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे आप जो है एनटीए की बात कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा हो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी जो 600 लोग आपके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लेस एलिजिबल है, और नया जो बच्चा जो आ रहा है या जो भी स्टाफ आएगा वो ज़्यादा एलिजिबल हो। नहीं सर, ये तो हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं आपकी बात। देखो जिस तरह से देश में बेरोजगारी है उस हिसाब से तो आपको पीएचडी लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन नेचर ऑफ वर्क भी होता है। अब मान लो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, काम तो हमने उससे टेस्टिंग करवानी है, काम तो उससे हमने हेल्पिंग का कराना है। आप एमएससी बच्चे को लाकर क्या करोगे उसमें? जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो 20 साल से लेबोरेटरी चला रहे हैं, उससे अच्छा दूसरा बच्चा कैसे हो सकता है?
भाई कितने प्रोफेसर्स यहाँ से निकले हैं, कितने डॉक्टर्स यहाँ से निकले हैं, कितने इंजीनियर्स यहाँ से निकले हैं। लाइब्रेरी में क्या, जिसको पूरा ज्ञान था उसको बाहर निकाल कर तुम नए बंदे से कह रहे हो तू अच्छा है भाई। मैं ये नहीं कहता कि उसकी क्वालिफिकेशन उनकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब एलिजिबल हैं। ये नॉन एलिजिबल लोग नहीं है, सारे एलिजिबल लोग हैं। एक्सपीरियंस प्लस एलिजिबल भी हैं। हर 6 महीने में इनका जो वो है वो रिन्यू होता था, और ये बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, जैसे जो 600 ये एम्प्लॉय हैं, कितने तरीके के वर्क हैं इसके अंदर इंक्लूड, जहाँ जहाँ ये लगे हुए हैं सारे? नहीं, इनका वर्क है, कुछ लोग लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, और 300 के करीब लोग JCT हैं, क्लर्क हैं, इस तरह के लोग हैं। अब अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं मतलब? नहीं, हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से दूसरी सरकारों ने, चाहे वो उड़ीसा की सरकार है, चाहे वो पंजाब की सरकार है, चाहे खुद अभी अमित शाह जी ने चिट्ठियां दिया है, ये पीछे हमने वो बोर्ड लगा रखा है MDMC के अंदर, तो इन लोगों को भी रेगुलर किया जाए। किसी की 10 साल की नौकरी बच रही है, किसी की 15 साल की नौकरी बच रही है, अब इस डेट में जाएंगे कहाँ ये? इनको सिस्टम में मर्ज किया जाए। और प्लस NTA का हम लोग विरोध कर रहे हैं। NTA का हम आज की डेट में इसलिए विरोध कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पास टिल टुडे PWBD का रोस्टर ही नहीं है, जो कि मैंडेटरी है ऐड देने के लिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये NTA जो है कहीं ना कहीं धांधली कर रही है। NTA में जबरदस्त धांधली हुई है, जबरदस्त धांधली हुई है। उसकी चिट्ठियां हमने इनको बार बार लिख के दे रखी हैं। 11 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें भी बोला है। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, फिर हमने उस मीटिंग में भी यही बात बोला है कि NTA में जबरदस्त धांधली है। एक ही जगह के इतने लोगों का सिलेक्शन अपने आप में डाउट पैदा कर रहा है। सर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, ये जितने भी लोग लगे हुए हैं, जब इन्होंने सिस्टम में जो भी इस्लामिक रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर थे, उन्होंने इन सबका टेस्ट लिया है, टेस्ट के बेस पे अंदर आए जो है। तो हमारी प्ली यही है सिर्फ, जो जिस तरीके से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4400 लोगों को परमानेंट किया, उसी तर्ज पे इन लोगों को परमानेंट किया जाए। तो बस यही अपील है हमारी जो है, क्योंकि ये बुढ़ापे का रो रहे थे हमारे पास आके जो है। बच्चे इनके बड़े बड़े आए थे जवानी में, आज बुढ़ापे की कगार में, बच्चे इक्वलेंट हो गए, उनके बराबर के हो गए जो है। कहाँ किसके घर में जाएंगे? 25,000 रुपये सैलरी मिले, 25,000 से क्या घर चलेगा जो है। अब इन्होंने करना ही था, सिर्फ 2 चीज़ें और देनी थी, एक आचार्य देना था, एक TA देना था, बस। बाकी 2 चीज़ तो मिली थी इनको। समान काम समान वेतन तो हमने करवाया जब हम सत्ता में आए। लेकिन हमारी प्ली यह है कि इन अथॉरिटी से जो है पिछले 24 दिन से हमारी 2 मीटिंग हुई है जो है। एक कल हुई है, एक 14 दिन के बाद हुई है। कल भी इन्होंने मीटिंग में जो फैसला लिया है कि हमको 1-2 दिन का टाइम दे दो। हमने ये बोला कि जिस तर्ज पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 4400 लोगों को परमानेंट किया, उसी तर्ज पे इन लोगों को पक्का किया। उड़ीसा सरकार ने किया, पंजाब सरकार ने किया, केजरीवाल सरकार करने जा रही है, सब जगह सरकारें कर रही हैं। तो इनको किसी तर्ज पे, किसी तरीके से इनको देख के हम इनके, अब देखो ना, कई तो ऐसे हैं 27 साल सर्विस में काम कर रहा है, 27 ईयर, कहाँ जाएंगे वो? बाहर बेरोजगारी इतनी है जो है। हमारी प्ली यही है कि मतलब इनको किसी तर्ज पे, किसी तरीके से कमेटी को इंस्टीट्यूट करके इनको पक्का किया जाए। कल भी हमने यही बोला इनको, अधिकारी को जो अंदर बैठे हुए 8 लोग थे, जिसमें हमारे चेयरमैन जो है डीन ऑफ कॉलेज बलराम पानी जी, डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस दूसरे थे, और बाकी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मीटिंग में प्रिंसिपल ने हमको सपोर्ट किया सारों ने जो है, और उन्होंने माना है इनका जो रोस्टर होता है PWD का रोस्टर, वो वैलिड होता है ओनली फॉर 1 ईयर। 18 में इन्होंने बनाया तो 19 में खत्म हो जाता है। ऐड निकाली इन्होंने 21 में, तो वैसे नल वाइट है NTA तो जो है, क्योंकि इनके पास PWD का रोस्टर होता नहीं। और भारत सरकार के अंदर नियमानुसार जो DOPT का नियम है, उसमें चाहिए कि प्रमोशन के लिए भी PWD चाहिए और अपॉइंटमेंट के लिए भी PWD का रोस्टर चाहिए, क्योंकि 100 में जो 4 होते हैं जब सिलेक्शन कमेटी होती है जो है। लेकिन उन्होंने एक भी जो रोस्टर, उस नियमों का पालन नहीं किया जो है। सर NTA का विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था, ये जो हमारे साथ काम कर रहे हैं बच्चे, ये हर 6 महीने इनको सेंक्शन मिलती है। अगर इतने नकारा, इतने निकम्मे थे तो आपने सेंक्शन क्यों दी इनको? हर 6 महीने आपने सेंक्शन इनको क्यों दी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रोस्टर आपने बताया, रोस्टर PWD का बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तीसरा पॉइंट, इन्होंने रूल जो कोड किया है वो 94 का रूल कोड किया हुआ है। 94 का मतलब रूल में ये था आप 1.5 साल के अंदर NTA एग्जाम करा सकते हैं, पर जो नया रूल DOPT का आया 2016 के अंदर, उसमें आपको 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने होंगे। कोई भी चीज़ प्रोसेस है, वो इन्होंने नहीं करा। दूसरा, इन्होंने 51 कैडर एडवर्टाइजमेंट किए थे। 51 कैडर में सिर्फ 5 कैडर ही इन्होंने क्यों चुने? जबकि सबसे पहले इन्होंने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर, इंजीनियर्स, AR, DR और अदर्स कैडर्स, इन्होंने ऊपर वाली अथॉरिटी को नहीं छेड़ा, वो ऊपर वाले कोई भी नहीं छेड़ा, सिर्फ नीचे वाले गरीब आदमी की मार मारी है। वो क्यों? हमारा पूछने का सवाल ये है। और एक ही स्टेट के 75 बंदे लगे हुए हैं, एक ही कैडर के। मान लो सपोज करो ST है, खाली एक ही प्रजाति के ST आए हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। जबकि इस भारत के अंदर पूरा ST भरा हुआ है। हिमाचल में है, झारखंड में है, दुनिया भर के हैं, बिहार में है, सब जगह ST है, कोई नहीं है उनमें से। पर्टिकुलर एक ही आदमी ST कैडर आया हुआ है। तो हमारा इसका विरोध है, उसका विरोध हम करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ये भाई पक्के नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और भारत सरकार की हमारी मांग यही है कि आने वाले चुनावों के अंदर अगर आप सुरक्षित हैं, कुछ चाहते हैं, तो हमारा को जो ये जवाब है, 600 बंदे ज़्यादा नहीं है और पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। सर
लेबोरेटरी में मेरे साथ में लैब में काम करता हूँ, मेरे साथ ये बच्चे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। ये बता सकते हैं कि ये बोतल केमिकल की कहाँ रखी हुई है, नया बच्चों को पता नहीं है। और जो पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली मैट्रिक है। हम एमएससी करके क्या करेंगे भाई? एमएससी वाले कंपनी में जाओ, पीएचडी वाले अपने मास्टर डिग्री करो, तो हम उनका क्या करना है? हमारी सोच हमारा यही लास्ट आपसे अनुरोध है मीडिया से, आपकी मीडिया से, कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे। यहाँ पर 600 लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और सबके ऊपर जो है नौकरी जाने की जो है तलवार लटकी हुई है लेस एलिजिबिलिटी के नाम पे। और एक एनटी है जो इनकी जांच एजेंसी है, इसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इन लोगों की मांग है जिस तरीके से अमित शाह जी ने 4400 लोगों को परमानेंट करा है, इसी तरीके से इन लोगों को भी परमानेंट करें। उम्मीद है ये आवाज़ जो है इनकी सरकार तक ज़रूर जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ विदा। गुड बाय।